हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग वेदना अध्याय के बारे में डिस्कशन करेंगे। वेदना अध्याय कौमारभृत्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि काश्यप संहिता में वर्णित किया गया है। और इस वेदना अध्याय में बहुत सारे ऐसे डिजीजेस के बारे में बताया गया है जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। और क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते, वो अपनी वेदना को नहीं बता सकते हैं, तो हम उनकी वेदना को कैसे पहचानें। ठीक है, तो ये कुछ उसमें लक्षण वर्णन किए गए हैं जिनको देख के हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को क्या बीमारी है। ओके, तो काश्यप संहिता में ये अध्याय वर्णन किया गया है और कौमारभृत्य का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में भी बहुत आता है, पूछा जाता है वेदना अध्याय से, एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम इस अध्याय के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कौमारभृत्य की बहुत सारी पुरानी क्लासेस हमारे चैनल में पड़ी होगी जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कशन किए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स भी डिस्कशन किए हैं। तो वहां पे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और वहां पे आपको और भी सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट नोट्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर चाहिए और वहां पे चेकआउट कीजिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पे हम लोग वेदना अध्याय जो कि काश्यप संहिता के सूत्र स्थान का 25 नंबर अध्याय है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में भी आता है ये कि वेदना अध्याय कौन से चैप्टर में या कौन से संहिता में कौन से स्थान में वर्णन किया गया है। ओके, तो काश्यप संहिता आपको याद रखना है, सूत्र स्थान याद रखना है और अध्याय 25 आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आज पूरा जैसे जैसे श्लोक उसमें बताया गया है काश्यप संहिता में वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो पंचविंशति तमो अध्याय, पंचविंशति यानी 25th अध्याय, ये आपके काश्यप संहिता है। मेन जो वृद्ध जीवकीय तंत्र है उससे मैंने ये चैप्टर लिया है। ओके, तो आप लोग भी रेफरेंस के लिए काश्यप संहिता देख सकते हैं। और काश्यप संहिता की कुछ जैसे डिस्क्रिप्शन वाली बुक्स भी आती हैं, तो ये हैंडबुक ऑफ काश्यप संहिता एक ये डॉक्टर रविशंकर द्वारा लिखित है, ये भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अथातो वेदना अध्यायं व्याख्यास्यामः। सो आप लोग ये श्लोक पढ़ना जरूर सीखिए। श्लोक को कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ से तोड़ा जाता है, संधि कहाँ से अलग की जाती है। तब आप लोग जब ना श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे बुक से, आप लोगों को बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने और समझने में। तो ये चीज भी मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी। मैं जैसे पढ़ रही हूँ उस टाइप से भी आप कोशिश करिएगा इसको पढ़ने के लिए। अथातो वेदना अध्यायं व्याख्यास्यामः, यानी अब हम वेदना अध्याय को वर्णन करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। इतिहस्माः भगवान काश्यप, तो भगवान काश्यप द्वारा ये स्मरण किया गया है या भगवान काश्यप द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, स्माह, स्माह मतलब वो उन्होंने कहा है। ओके, तो देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। देखिए श्लोक नंबर 3 क्या है। उपास्यमानम ऋषिभिः, उपास्यमानम यहाँ से ये टूटेगा, ऋषिभिः काश्यपं वृद्ध जीवकः। ओके, चोदितो, चो उदितो यानी च उदितो दारुवाहेन वेदनार्थे अभि अच उदयत। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस श्लोक में क्या बताया गया है। उपास्यमानम ऋषिभिः काश्यपं, तो सभी ऋषियों द्वारा उपासना किए जाते हुए काश्यप को, तो काश्यप जो थे मेन ऋषि थे, गुरुजी थे, तो उनकी उपासना सारे ऋषिगण करते थे, है ना। तो उनको क्या हुआ, उनको किसने पूछा। वृद्ध जीवकः च उदित दारुवाहेन, दारुवाह द्वारा प्रेरित वृद्ध जीवक ने ये पूछा, जिनको दारुवाह ने प्रेरित किया कि आप पूछिए करके। तो क्या पूछा कि वेदनार्थे अभि अच उदयत, यानी वेदना के बारे में आप कृपा करके हमें बताइए। ओके, तो इस तरह से किसने पूछा, वृद्ध जीवक ने पूछा। उनको किसने प्रेरित किया था, दारुवाह ने उनको प्रेरित किया था कि ये आप काश्यप से ये मतलब गुरुजी से ये पूछिए करके। ओके, तो उसके बाद क्या लिखा है देखिए, बालका नाम अवचसा,
बालकानाम, यहाँ से ये टूटेगा, म हलंत और आ अलग हो जाएगा, अवचसां विविधा देह वेदना। बालक जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अवचसां यानी वो नहीं बोल सकते हैं। वच अर्थात बोलना, आवच जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब है कि वो अपनी वेदना को बोल नहीं सकते हैं। तो विविधा देह वेदना, उनके शरीर में जो विविध प्रकार की वेदनाएं हो रही हैं, उनको कष्ट हो रहा है या कुछ बीमारी हो रही है, तो उसके बारे में वो नहीं बोल सकते हैं। अवचसा प्रादुर्भूतः कथं वैद्यो जानियात लक्षणार्थतः। ओके, प्रादुर्भूता यानी जो उनमें जो रोग हो गया है, प्रादुर्भूत हो गया है, बढ़ गया है, कथं वैद्यो, तो वैद्य कैसे जानेगा ये, कथं वैद्यो जानियात, वैद्य जो है, जो उनका ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो कैसे जानेगा कि उनमें किस तरह के रोग प्रादुर्भूत हो रहे हैं या बन रहे हैं। सो लक्षणार्थतः, ओके, यानी कैसे वो लक्षण है ये हमें बताइए कि जिससे हमें पता चले कि इस बच्चे में क्या बीमारी है, जो कि हमें देख के ही पता चल जाए। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं उसके बारे में आप हमें बताइए करके इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया आचार्य काश्यप से। इति पृष्टो महाभागः काश्यपो लोकवृद्धः। तो काश्यप को तो मतलब बहुत गुरुजी माना जाता था, वो लोक में बहुत वृद्ध ऋषि के तरह प्रचलित थे, है ना, इसलिए लोक वृद्ध पर उनको बोला गया है। इति पृष्टो महाभागः, जो महान ऋषि थे, काश्यप थे, उनको जब पूछा गया ये इति पृष्टो, जब उनको ये पूछा गया तो उन्होंने क्या किया, प्रोवाच वेदनास्तस्मै कारणी बालदेहजा, तो उन्होंने बताना शुरू किया किसके बारे में, सारी वेदनाओं के बारे में जो कि एक बालक के देह में, एक शरीर में उत्पन्न होते हैं। देहजा, देहजा यानी देह में उत्पन्न होते हैं, ऐसी वेदनाओं के बारे में, उनके कारणों के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। ओके, तो ये हमारे अध्याय का स्टार्टिंग था कि किसने किसको पूछा, क्या पूछा और किसने बताया, कैसे हुआ ये, मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये यहाँ पे वर्णन किया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है वो क्या है, देखिए, ये शिरोरुजा के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। सर में जब दर्द हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे के सर में दर्द हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो श्लोक है, श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर भी आप लोग याद रखिएगा, काफी सारे एंट्रेंसेस में क्या होता है, श्लोक नंबर भी पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहला ये जो 6 नंबर वाला श्लोक है, क्या है, भृशं शिरः स्पंदयति, भृशं शिरः स्पंदयति निमीलयति चक्षुषि, अवकूजति अरति मान स्वप्नश्च शिरोरुचि। ओके, अवकूजति, देखिए यहाँ पे त और य यहाँ पे जुड़ गया है ना, अवकूजति अरति, तो ये ती प्लस अ, ये मिलके त्य बनता है। सो अवकूजति अरति मान, यहाँ पे मान हलंत, न से हलंत अलग होके यहाँ पे फिर आ जाएगा अ, अस्वप्नश्च शिरोरुचि। इस तरह से आपको ये श्लोक पढ़ना होता है। धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे श्लोक कैसे पढ़ते हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। भृशं शिरः स्पंदयति, तो क्या है कि जो बच्चा है वो बार बार क्या करेगा, अपने सिर को हिलाता रहेगा। उसके सर में दर्द हो रहा है, वो तो बोल नहीं सकता ना, वो अपना सर सिर्फ हिला सकता है। तो आपको ऐसा देखेंगे कि आप कि बच्चा अपना सर बार बार हिला रहा है। भृशं शिरः स्पंदयति, और स्पंदन आपको उसमें महसूस होगा जब आप उसके सर को टच करेंगे, तो उसमें आपको पल्सेशन जैसा महसूस होगा, है ना। जब हमें सर दर्द होता है तो हम जब सर पे हाथ रखते हैं तो हमें भी ऐसा पल्सेशन फील होता है ना सर में, कि कुछ अंदर धम-धम धम-धम कर रहा है करके, है ना, कुछ पल्सेट कर रहा है। तो इस तरह से जब बच्चों को टच करेंगे तो उसके सर में भी आपको स्पंदन महसूस होगा और बच्चा अपना सर हिलाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रख पाएगा। और क्या है, और क्या सिम्टम बताए हैं इन्होंने, निमीलयति चक्षुषि। ओके, तो यहाँ पे मैंने नीचे भी आपको पॉइंट कर दिया है समझने के लिए। चक्षुषि निमीलयति, तो वो अपने आंखों को बंद रखेगा, बार बार वो आंख बंद कर लेगा, क्योंकि उसको हेडेक हो रहा है ना। हम लोगों जब हेडेक होता है हम लोग अपने आंखों को ऐसे बंद कर लेते हैं, है ना, तो ऐसे बच्चा भी अपने आंख को बंद रखेगा। उसके बाद क्या है, अवकूजति अरतिमान अस्वप्नश्च शिरोरुचि, तो यहाँ पे और
जो सिम्टम्स बताए गए हैं। अवकूजति, वो पूजन करेगा। पूजन कैसे करेगा? पूजन मतलब हम लोग जैसे ऐसे करहाते हैं ना, इसको बोलते हैं पूजन। तो ये बच्चा भी वैसे ही करहाएगा। और क्या होगा? अरतिमान। अरतिमान मतलब उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। आप उसको खिलौना दीजिए, उसको कोई पसंद की चीज दीजिए, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, कोई भी चीज उसको खाने पीने का मन नहीं होगा। तो अरतिमान इसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद है आस्वप्न। आस्वप्न मतलब उसको नींद नहीं आएगी। आप सुलाने की कोशिश करेंगे तो भी उसको नींद नहीं आएगी। ठीक। शिरोरुजी, अगर शिरोरुजा उसको है, सर में दर्द है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ये सिम्टम्स भी आप लोग याद रखिएगा, ये काफी एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। चक्षुषी निमीलयति, भृशं शिरः स्पंदयति, इस तरह से टर्म्स आते हैं कि ये कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है। ओके। और आप लोग अगर बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये डिजीज अगर एग्जाम में आए तो ये श्लोक आपको वहां पे लिखना है। भृशं शिरः स्पंदयति निमीलयति चक्षुषी अवकूजति अरतिमान अस्वप्नश्च शिरोरुजी। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे। तो सेकंड जो हमारा डिजीज यहाँ पे वर्णन किया गया है इसके बाद, यह है कर्ण वेदना। अगर बच्चे के कान में दर्द हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आइए श्लोक पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्णौ स्पृशति हस्ताभ्यां। ओके, कर्णौ, दो कान होते हैं इसलिए कर्णौ लिखा है। कर्णौ स्पृशति हस्ताभ्यां शिरो भ्रमयते भृशं। शिरो भ्रमयते भृशं। अरति, देखिए यहाँ पे हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। अरति अरोचक अस्वप्ने जानियात। अरति अरोचक अस्वप्ने जानियात कर्ण वेदना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या सिम्टम्स मिल गए? सबसे पहला सिम्टम है हस्ताभ्यां कर्णौ स्पृशति। ओके, कर्णौ स्पृशति हस्ताभ्यां या फिर हस्ताभ्यां कर्णौ स्पृशति। वो बार बार अपने हाथों से अपने कानों को टच करेगा। स्पृशति मतलब टच करना। ओके, हाथों से अपने कानों को टच करता रहेगा बार बार। और उसके बाद क्या है? सेकंड सिम्टम क्या है? शिरो भ्रमयते भृशं। ओके, और सिर को बहुत वो घुमाएगा। जैसे कान में दर्द हो रहा है तो बार बार सिर को घुमाता रहेगा और हिलाता रहेगा। ओके, भृशं शिरो भ्रमयते। नेक्स्ट है उसको अरति रहेगा, थर्ड पॉइंट। यहाँ पे हम लोग ऐसे पॉइंट करके भी याद रख सकते हैं। कर्णौ स्पृशति हस्ताभ्यां शिरो भ्रमयते भृशं, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है उसको अरति रहेगी। अरति मैंने आपको समझाया था कि उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसको अरुचि हो जाएगी, ना खाने में इंटरेस्ट रहेगा ना खेलने में इंटरेस्ट रहेगा। उसको दर्द हो रहा है ना, वो कहाँ खेलेगा जाके। तो अरति, उसके बाद अरोचक। अरोचक मतलब उसको अरुचि हो जाएगी, खाने में भी उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और उसके बाद है अस्वप्न। अस्वप्न, ओके, उसको नींद भी नहीं आएगी। अगर ये 5 सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जानियात कर्ण वेदना, तो आपको ये जानना चाहिए कि उसके कानों में दर्द हो रहा है। ओके, तो ये इसका श्लोक है और लक्षण है। नेक्स्ट कौन सा डिजीज उन्होंने वर्णन किया है देखते हैं। श्लोक नंबर 8। तो उन्होंने यहाँ पे मुख रोग के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो मुख में अगर रोग है, यानी मुंह के अंदर अगर कुछ डिजीज हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा? बच्चे तो बता नहीं सकते ना, मेरे मुंह के अंदर ऐसा हुआ है, नहीं बता सकते वो। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसके मुंह में कुछ हुआ है करके? तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे लक्षण आएंगे। लाला श्रवणम अत्यर्थम, म और अ यहाँ पे अलग हो जाएगा। लाला श्रवणम अत्यर्थम स्तन द्वेष अरति व्यथा। स्तन द्वेष अरति व्यथा, यहाँ से शा आकार है तो अ अलग हो जाएगा इसमें से, अरति व्यथा। पीतम उद्गीरति क्षीरं नासा श्वासी मुखामय। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लक्षण मिल गए? अगर मुख में आमय है, मुख में डिजीज है, आमय मतलब डिजीज, तो अगर मुख में उसके डिजीज है तो हमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे? लाला श्रवणम अत्यर्थम, तो बहुत ज्यादा लाला श्राव होगा, उसको सलाइवेशन बहुत ज्यादा होगा। सलाइवेशन बहुत ज्यादा, उसके मुंह से लार निकलेगी। ओके, लाला श्रवणम अत्यर्थम। स्तनद्वेष, स्तनद्वेष क्योंकि बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, मिल्क पीते हैं, तो वो ब्रेस्ट फीड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ओके, वो दूध नहीं पिएंगे, तो स्तन से उनको द्वेष होगा।
और क्या होगा, अरति रहेगा, वो खेलेंगे नहीं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। व्यथा, उनको दर्द होगा, या फिर वो ऐसे मतलब जब आप उनको देखेंगे तो पैथेटिक सा लुक आएगा, जैसे यहाँ पे इस बच्चे को देख के वो आपको लग रहा है कि वो किसी तकलीफ में है, तो इस तरह का उसको वो लुक देगा, ठीक है, उसको व्यथा आपको नजर आएगी उसमें। और क्या है उसके बाद, पीतम उद्गीरति क्षीरं, तो जो भी दूध वो अगर पी भी लेता है तो क्या करेगा, वो उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है, उसको उल्टी कर देगा, निकाल देगा। उद्गीरति मतलब निकाल देगा, उल्टी कर देगा। तो पीतम उद्गीरति क्षीरं नासा श्वासी, नाक से वो श्वास लेने लगेगा जोर जोर से, ठीक है। तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे अगर उसमें मुख आमय है या मुख रोग है। ओके, ये लक्षण आप लोग याद कर रखिएगा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया है, कंठ वेदना के बारे में बताया है। अगर गले में उसको दर्द है बच्चे को तो कैसे पता चलेगा, क्या क्या लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है, पीतम उद्गिरति स्तन्यं, जो पिया हुआ स्तन्य है वो निकाल देगा। उद्गिरति मतलब उल्टी कर देगा। पीतम उद्गिरति स्तन्यं विष्टम्भी श्लेष्म सेवनम, अगर कोई भी श्लेष्म वर्धक चीज वो ले रहा है, वो सेवन कर रहा है, तो वो उसको विष्टम्भी होगा। विष्टम्भी मतलब क्या होता है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उसका मल रुक जाएगा, उसको कब्ज की दिक्कत होगी, यानी कॉन्स्टिपेशन उसमें देखने को मिलेगा। इसको हम लोग विष्टम्भी बोलते हैं। ओके, तो कोई भी श्लेष्मा वाली चीज अगर वो खा लेगा तो उसको विष्टम्भी उत्पन्न हो जाएगा या विष्टम्भ उत्पन्न होगा उसमें। उसके बाद और क्या दिया है देखिए, ईशत ज्वरो, ईशत ज्वरो, थोड़ा सा उसको बुखार रहेगा। ईशत मतलब थोड़ा सा उसको बुखार रहेगा। अरुचि ग्लानि, अरुचि रहेगी और ग्लानि रहेगी, दुखी वो नजर आएगा अगर उसमें कंठ वेदनया अर्दिते, कंठ वेदनया अर्दिते, अगर उसको कंठ वेदना वाला रोग है तो वहां पे उसको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो एक बार ये श्लोक हम लोग एक ही लाइन में पढ़ते हैं। पीतम उद्गीरति स्तन्यं विष्टम्भी श्लेष्म सेवनम ईशत ज्वरो अरुचिर ग्लानिः कंठ वेदनया अर्दिते। ठीक है, इस तरह से आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट श्लोक है आपका श्लोक नंबर 10। देखिए, इसमें अधिजीविका के बारे में वर्णन किया गया है। अगर अधिजीविका हो उसको तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं क्या दिया है। लाला श्रावो अरुचिर ग्लानिः कपोले स्वयथु व्यथा मुखस्य विवृतत्वं च जानीयाद अधिजीविकम्, अधिजीविकम्। तो अधिजीविका नामक रोग में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लाला श्राव होता है, बहुत ज्यादा उसको सलाइवेशन होता है, बहुत लार निकलती है उसके मुंह से। उसके बाद है अरुचि रहती है। अरुचि अब तक तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्या है इसका मीनिंग, उसको खाने की इच्छा नहीं होती या दूध पीने की भी इच्छा नहीं होती। ग्लानि रहती है, दुखी रहता है वो। उसके बाद क्या दिया है, कपोले श्वयथु व्यथा, तो उसके कपोल में शोथ उत्पन्न होता है, यानी इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। जो उसकी पैलेट होती है या पैलेट ऊपर वाली होती है, कपोल इसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें शोथ देखने को मिलता है। ओके, शोथ देखने के बाद और क्या मिलेगा, उसमें पेन भी होगा, वहां पे व्यथा हो रही होगी। और क्या होगा उसमें, मुखस्य विवृतत्वं, मुखस्य विवृतत्वं, विवृतत्वं मीन्स वो मुंह को खुला रखेगा हमेशा। तो उसका मुंह खुला रहेगा, वो मुंह को बंद नहीं कर पाएगा। उसको अगर वो मुंह बंद करेगा तो उसको पेन होगा। ठीक है, इसलिए आपको बच्चे का मुंह खुला ही मिलेगा। तो अगर ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको ये जान लेना चाहिए कि उसको अधिजीविका नामक रोग उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। श्लोक नंबर 11 में क्या बताया गया है, गल ग्रह के बारे में बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे गल ग्रह में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ज्वर अरुचि मुख श्रावा निष्टने च गलग्रहे, निष्टने च गलग्रहे, तो यहाँ पे उसको फीवर रहेगा, ज्वर रहेगा, अरुचि रहेगी, अरुचि उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। देन मुख श्रावा, मुख श्रावा यानी ये लाला श्राव को बताया गया है, मुख से श्राव होता रहेगा, उसकी लार निकलती रहेगी बार बार। देन निष्टने च
गलग्रहे। निष्तने का अर्थ क्या है? सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। ओके, सांस लेने में या फिर कुछ निगलने में उसको दिक्कत होगी। तो इस तरह के लक्षण आपको गलग्रह में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर श्लोक का जो सेकंड पार्ट है, उसमें कंठ शोथ के बारे में बताया गया है। तो क्या क्या बताया गया देखिए। कंडुके श्वयथुः कंठे, कंडुके श्वयथुः कंठे ज्वर अरुचि शिरोरुजा। अगर कंठ में उसको शोथ है, इन्फ्लेमेशन है गले में, तो वहां पे क्या होगा कि कंडुके श्वयथु यानी कंडू उत्पन्न होगा, खुजली जैसे उसको उत्पन्न होगी। और कंठ शोथ अगर है तो श्वयथु मतलब शोथ, इन्फ्लेमेशन, तो वहां पे कंडू उत्पन्न होगा, खुजली उत्पन्न होगी। उसके साथ और क्या होगा? ज्वर रहेगा, अरुचि रहेगी और शिरोरुजा रहेगा, उसके सर में भी दर्द रहेगा। तो ये दो रोग इसमें 11 नंबर श्लोक में बताए गए हैं। एक तो आपका गल रोग है और गल रोग या गल ग्रह और कंठ शोथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 12 नंबर श्लोक और 13 नंबर श्लोक। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। ये ज्वर के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है कि बच्चे को अगर बुखार हो तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। पहले श्लोक हम पढ़ लेते हैं। मुहुर्नमयते अंगानि जृंभते कासते मुहुः धात्रीम् आलीयते अकस्मात् स्तनं न अति अभिनंदति, ना अति अभिनंदति। यहाँ पे ऐसे संधि विच्छेद किया गया है, देखिए। देन प्रस्रावणो उष्णत्व वैवर्ण्ये ललाटस्य अतितप्तता अरुचिः पादयोः शैत्यं ज्वरे स्युः पूर्ववेदना। ओके, तो यहाँ पे ये आपका श्लोक है। अब इसकी मीनिंग हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने के लिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे। सो देखिए, सबसे पहले मुहुर्नमयते अंगानि। मुहुर्नमयते अंगानि यानी वो बार बार अपने अंगों को सिकुड़ लेगा। नमयते यानी सिकुड़ लेना, हाथ पैर अंदर कर लेगा, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो उसके बाद और क्या करेगा वो, देखिए। मुहुर्नमयते अंगानि जृंभते, बार बार वो जृंभा लेगा। जृंभा यानी जंभाई लेना। कासते मुंह, थोड़ा थोड़ा खांसेगा वो, मुंह थोड़ा थोड़ा बार बार वो खांसता रहेगा। देन धात्रीम आलीयते अकस्मात। धात्रीम आलीयते अकस्मात। आलीयते मतलब वो अपनी धात्री से या फिर उसकी माँ है या धात्री जो भी उसकी केयर ले रहा है, वो उसको पकड़ के रखेगा, वो उससे चिपक के रहेगा, उसको छोड़ने के उसका मन ही नहीं करेगा उसको छोड़ने के लिए। ठीक है, वो अपनी माँ से चिपक के रहेगा। धात्रीम आलीयते अकस्मात स्तन्यं न अति अभिनंदति। तो स्तन्य यानी दूध के प्रति भी उसको बहुत ज्यादा विशेष इच्छा नहीं रहेगी, तो वो दूध पीने का मन नहीं करेगा। उसके बाद और क्या दिया है? प्रस्रावणो। प्रस्रावणो यानी प्रस्राव यानी लाला श्राव को बोला गया है, मुंह से उसके लाला श्राव होगा। और क्या होगा? उष्णत्व वैवर्ण्ये। उष्णत्व, उसका शरीर उष्ण रहेगा। ऑब्वियसली बुखार होता है तो शरीर गर्म रहता है ना। तो उष्ण रहेगा। और क्या रहेगा? विवर्णता देखने को मिलेगी, जो उसका चमकीला वाला जो कलर है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैवर्ण्य हम इसको बोलते हैं। उसका शरीर विवर्ण हो जाएगा, उसका नेचुरल कलर है वो थोड़ा फीका पड़ जाएगा, वैवर्ण्य हो जाएगा। और क्या है? ललाटस्य अतितप्तता। और ललाट जो उसका फोरहेड है, फोरहेड उसका क्या होगा? काफी गर्म रहेगा। अतितप्तता, तो फोरहेड उसका गर्म रहेगा। इसके अलावा अरुचि रहेगी। और पादयोः शैत्यं। पादयोः शैत्यं मतलब जो उसके पैर होते हैं, जो फुट होता है, वो ठंडा पड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है ज्वर के लक्षण है। ज्वरे स्युः पूर्व वेदना, यानी बच्चे को आगे चल के फीवर आ सकता है। ये सारे लक्षण अगर उसमें देखने को मिले तो आप ये समझ जाइए। ओके, तो ये ज्वर हो गया। ज्वर के बाद क्या बताया गया है? अतिसार के बारे में बताया गया है। देखिए क्या क्या है इसमें। 14वां श्लोक है ये। देह वैवर्ण्यम अरति मुख ग्लानि अनिद्रता। तो यहाँ पे कैसे, कहाँ से मैंने तोड़ा, देखिए। देह वैवर्ण्यम अरति मुख ग्लानि अनिद्रता। मुख ग्लानि ही अनिद्रता वात कर्म निवृत्ति
शैत्य अतिसार अग्रवेदना। ओके, तो ये यहाँ पे है श्लोक। तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि अतिसार अगर रहेगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा। देह वैवर्ण्य, उसका शरीर जो है वो विवर्ण हो जाएगा, पीला पड़ सकता है, सफेद पड़ सकता है, तो इस तरह की कोई विवरणता उसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है उसको अरति रहेगा, खेलने कूदने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहेगी। मुख ग्लानि रहेगी, उसको मुंह में अच्छा नहीं लगेगा, उसको जब आप देखेंगे तो आपको दुखी दुखी सा वो दिखेगा, मुख ग्लानि इसको बोलते हैं। देन और क्या दिया है, अनिद्रता, अनिद्रता उसको अनिद्रा रहेगी, उसको नींद नहीं आएगी। देन वात कर्म निवृत्ति, वात कर्म निवृत्ति यानी वात का जो अनुलोमन कर्म होता है, जो वायु निकलती है, फ्लैटस पास होता है, वो सब बच्चे में नहीं पास होता। ठीक है, अगर ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले तो वो अतिसार का अग्र वेदना है। अग्र वेदना यानी ये हम बोल सकते हैं अतिसार होने से पहले जो पूर्व रूप बच्चे में देखने को मिलता है उसको हम लोग अतिसार होगा करके आगे चल के हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो देह वैवर्ण्य मरति मुख ग्लानि अनिद्रता वात कर्म निवृत्ति चैत्य अतिसार अग्र वेदना। ओके, इस तरह से हम लोग ये श्लोक पढ़ेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए उदरशूल के बारे में बताया गया है, 15th श्लोक है ये। तो अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है या होने वाला है तो कैसे पता चलेगा, देखिए श्लोक, स्तनं व्युदस्यते रौति च उत्तान च अवभज्यते उदरस्तब्धता शैत्यं मुख स्वेदश्च शूलिनः। सो यहाँ पे अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो क्या करेगा, स्तनं व्युदस्यते यानी वो उदासीन रहेगा स्तन के प्रति, तो वो दूध नहीं पिएगा, हम लोग सीधा ऐसे बोल सकते हैं। रौति, रोदन करेगा, रोता रहेगा। उत्तानश्च अवभज्यते यानी ऊपर की ओर मुंह करके लेटा रहेगा, यानी पीठ के बल वो लेटेगा ऊपर की ओर मुंह करके। ठीक है, उत्तान च अवभज्यते। उसके बाद है उदर स्तब्धता, उसको उदर में स्तब्धता रहेगी, उसको ऊपर पेट भारी भारी लगेगा और क्या होगा, उसे सर्दी लगेगी। ठीक है, शैत्यं, शैत्यं मतलब उसको ठंड लगेगी। और मुख स्वेद, उसके चेहरे से उसके मुख में पसीना ज्यादा आएगा। ठीक है, तो उसको उसके चेहरे पे, माथे पे पसीना पसीना हो जाएगा। तो इस तरह के अगर लक्षण हो तो उस बच्चे को उदरशूल है करके हमें जानना चाहिए। ओके, ये सारे लक्षण आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया गया है। श्लोक नंबर 16 में सर्दी के बारे में बताया गया है। वॉमिटिंग अगर हो रही है बच्चे को तो या फिर होने वाली है तो क्या क्या लक्षण उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, अनिमित्तम अभीक्षणं यस्य उद्गारः प्रवर्तते। अनिमित्तम अभीक्षणं, अनिमित्तम अभीक्षणं यस्य उद्गारः प्रवर्तते निद्राजृम्भापरीतस्य छर्दी तस्य उपजायते। अगर किसी बच्चे को बिना किसी कारण के बार बार उद्गार आ रहा है, बिना किसी कारण के, ओके, तो बार बार उसको उद्गार आ रहा है। उद्गार मतलब जो डकार आती है ना, हम लोग खाना खाने के बाद हमारी जो एक्स्ट्रा हवा है वो निकल जाती है, उसको हम लोग डकार बोलते हैं या उद्गार बोलते हैं। तो अगर बार बार उसको बिना कारण ही उद्गार आ रहा है और क्या हो रहा है, उसके अलावा उसको नींद जैसी आ रही है, जम्भाई आ रही है बार बार, तो ऐसे बच्चे को मतलब थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग होगा करके हमें जानना चाहिए। ओके, तो ये छर्दी के पूर्व रूप भी हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसे अगर सिम्टम आपको दिखे कि नींद आ रही है, जिम्भा आ रही है, बार बार जिम्भा आ रही है या फिर बार बार उद्गार आ रहा है, तो इस बच्चे को क्या होगा, थोड़ी देर बाद उल्टी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया है। श्लोक नंबर 17 में श्वास के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि निष्ठनति उरसा अति उष्णं श्वासस्तस्य उपजायते। निष्ठनति उरसा अति उष्णं श्वासस्तस्य उपजायते। ओके, तो निष्ठनति अगर उसको रहता है, निष्ठनति का अर्थ क्या है कि उसकी सांसें जो वो निश्वास जो ले रहा है, तो उसको लिखा गया है कि उरसां अति उष्णं। तो उरस से उसके गर्म सांसें अगर बाहर निकलती हैं तो हम ये जान सकते हैं कि इसको आगे चल के श्वास रोग हो सकता है। ओके,
तो ये श्वास के लक्षण बताए हैं, मतलब श्वास के पूर्व रूप है कि आगे चल के इसको श्वास होगा, हमें ये जानना चाहिए अगर गर्म उसकी सांसें बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। नेक्स्ट है, देखिए हिक्का के बारे में बताया गया है उसी श्लोक में सेकंड पार्ट में। क्या दिया है? अकस्मात मारुतो उद्गारः कृषि हिक्का प्रवर्तते। ओके, तो इसका अर्थ क्या है? कृष बच्चा है, कृष बच्चा मतलब दुबला पतला बच्चा है, अगर अचानक से उसमें मारुत या हवा का उद्गार आए तो इसके बाद इसको हिक्का आएगी करके हमें जानना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे और काफी सारे श्लोक इसमें काफी सारे डिजीज के बारे में बताया गया है, तो देखते हैं। स्तनं पीवती च अत्यर्थं न च तृषयति रोदिति शुष्क ओष्ठ तालु तोय अप्सु दुर्बल तृष्णया अर्दितः। ओके, सो स्तनं पीवती च अत्यर्थं न च तृषयति रोदति। तो ये तृष्णा का अगर बच्चा हो जिसको मतलब बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तृष्णा रोग है उसको, तो क्या होगा? वो बहुत ज्यादा स्तन्य पिएगा, बहुत ज्यादा दूध पिएगा, लेकिन उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्तनं पीवती च अत्यर्थं न च तृषयति, तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी और वो रोएगा, रोदिति, वो बार बार रोता रहेगा। और क्या होगा? शुष्क ओष्ठ तालु, उसके होंठ और तालु जो है वो ड्राई हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे। और क्या होगा? तोय अप्सु, यानी वो बार बार पानी पीने की इच्छा करेगा। तो तोय का मतलब होता है पानी या जल, तो जल पीने की इच्छा करेगा। और क्या होगा? दुर्बल हो जाएगा, धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा, वो कमजोर दिखने लगेगा। अगर ऐसा सिम्टम आपको देखने को मिले तो ये तृष्णा का रोगी है, या ये जो बच्चा है इसको तृष्णा है, ये जानना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा डिजीज वो है आना। तो ये 19th श्लोक है। 19th श्लोक में क्या बताया गया है? देखिए, विशाल स्तब्ध नयनः पर्व भेद अरति क्लमी। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको? विशाल स्तब्ध नयनः पर्व भेद अरति क्लमी संरुद्ध मूत्र अनिल विट शिशुर आनाह वेदनी। तो आनाह है बच्चे को करके कैसे पता चलेगा? विशाल नयन, विशाल स्तब्ध नयन, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखेगा, स्तब्ध रहेंगी उसकी आंखें, यानी एकदम स्टैटिक, वो ज्यादा अपनी आंखों को इधर उधर नहीं करेगा। तो विशाल स्तब्ध नयन उसमें देखने को मिलेंगे। पर्व भेद, पर्व भेद मतलब जॉइंट पेन उसमें देखने को मिलेगा, जोड़ों में दर्द है करके वो अपने हाथ वहां पे बार बार टच करेगा जहाँ पे दर्द हो रहा है। आरती रहेगा, उसको किसी चीज में इच्छा नहीं रहेगी। क्लमी रहेगा, थका हुआ रहेगा, है ना, उसको वो थका हुआ बैठा रहेगा एक जगह पे। देन समृद्ध मूत्र अनिलविट, जो उसका यूरिनेशन है या फिर फ्लैटस पास होना चाहिए या फिर स्टूल पास होना चाहिए, वो सब रुक जाएगा, उसमें समृद्ध उत्पन्न हो जाएगा, तो वहां पे सब कुछ रुक जाएगा। तो ये अगर लक्षण आपको देखने को मिले तो इसमें क्या है, हमें जानना चाहिए कि बच्चे को आना हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 20। देखिए, इसमें अपस्मार और उन्माद के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है? अकस्मात अकस्मात अट्टहसनम अपस्माराय कल्पते। अकस्मात अट्टहसनम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम में भी आता है ये श्लोक। अकस्मात अट्टहसनम, इसका मतलब क्या है? अचानक से अगर वो जोर जोर से हंसने लगे, अचानक से जोर जोर से वो हंसने लगे तो इस बच्चे को अपस्मार उत्पन्न हो सकता है करके हमें जानना चाहिए। सेकेंड लाइन देखते हैं। प्रलाप प्रलाप अरति वैचित्ते, प्रलाप अरति वैचित्ते उन्मादं च उपलक्ष्यते, उपलक्ष्येत। ओके, उपलक्ष्येत, सो उन्मादं च उपलक्ष्येत, इसका मतलब क्या है? अगर वो प्रलाप करता है, प्रलाप क्या होता है? वो कुछ भी बोल रहा है, इधर उधर की बातें बोल रहा है, ठीक है, इसको प्रलाप बोलते हैं या डेलीरियम बोलते हैं हम लोग। और अरति है उसको, अरति किसी चीज में इच्छा नहीं है। और क्या है? वैचित्य है,
वैचित्य मतलब उसका दिमाग कहीं और है, वो कुछ और सोच रहा है, वो उदास बैठा हुआ है, इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो हम उसको वैचित्य बोलते हैं। तो ये प्रलाप अरति और वैचित्य अगर किसी बच्चे में देखने को मिल रहा है तो इसको आगे चल के उन्माद हो सकता है करके हमें जानना चाहिए। ठीक, तो ये अपस्मार और उन्माद के बारे में इन्होंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 21 नंबर श्लोक में मूत्र कृच्छ के बारे में इन्होंने बताया है कि डिस्यूरिया अगर है, उसको पेशाब में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो कैसे हम लोग उसको पता कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। रोम हर्षो अंग हर्षश्च मूत्र काले च वेदना मूत्र कृच्छ्रे दशति ओष्ठो बस्तिं स्पृशति पाणिना बस्तिं स्पृशति पाणिना। तो यहाँ पे जो लक्षण बताए गए हैं कि बच्चे को अगर डिस्यूरिया हो रहा है तो वहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसको डिस्यूरिया है या इसको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। तो उसको रोम हर्ष रहेगा, उसके जो लोम है वो खड़े हो जाएंगे, जिसको लोम हर्ष या हॉरिपिलेशन भी बोला जाता है। तो लोम हर्ष वहां पे देखने को मिलेगा और अंग हर्ष भी देखने को मिलेगा। अंग हर्ष मतलब उसको अंग में यानी उसके हाथ पैर में कंपन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा वो कपकपी सी आपको उसमें देखने को मिलेगी। और क्या है, मूत्र काले च वेदना, जब वो यूरिन पास कर रहा है तब उसको पेन होगा। ठीक है, पेन होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने होंठों को दांतों में दबा के रखेगा। तो होंठों को दांतों में दबा के वो ऐसे मुंह बना के उस तरह से वो यूरिन पास करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, बस्तिं स्पृशति पाणिनम, तो बार बार अपने बस्ती या ब्लैडर जहाँ पे रहता है यूरिनरी ब्लैडर, अपने हाथों से उसको टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बार बार उसको टच करेगा तो हमें ये पता लगेगा कि उसके ब्लैडर में शायद पेन हो रहा है, और जब यूरिनेशन कर रहा है दांत दबा के ऐसे करके वो यूरिनेशन कर रहा है तो उसको मतलब पेन हो रहा है वहां पे। तो इस तरह से हमें ये सारे लक्षण अगर हमें देखने को मिले तो हमें मूत्र कृच्छ करके जानना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए डिजीज जो है वो है प्रमेह। 22 नंबर श्लोक में ये बताया गया है। तो क्या बताया गया है, गौरवं बद्धता जाड्यम अकस्मात् मूत्र निक्रमः प्रमेहे मक्षिका कांतं मूत्रं श्वेतं घनं तथा। तो प्रमेह बच्चे को है करके, डायबिटीज है बच्चे को करके कैसे पता चलेगा, गौरवम उसका शरीर भारी भारी रहेगा। सबसे पहला जो सिम्टम है देखिए, गौरवम बद्धता, बद्धता मतलब उसको उसके हाथ पैर उसको कुछ करने को मन ही नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि उसको किसी ने बांध रखा है। तो गौरवम बद्धता, बद्धता जाड्यम ये भी वही है, कोई बच्चे में ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी, वो एक जगह बैठा है तो बैठा है, उठने का उसको मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, इस तरह से उसकी बॉडी में आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और क्या है, अकस्मात मूत्र निगम, अचानक से ही वो यूरिनेशन कर लेगा, उसका मूत्र बाहर आ जाएगा। ठीक है, मूत्र बाहर आ जाएगा, निर्गम बोला गया है ना। तो अचानक से ही वो मूत्र त्याग कर देगा। उसके बाद क्या है, प्रमेह मतलब प्रमेह है करके उसको जानना चाहिए। क्यों, कैसे, मक्षिका कांतं मूत्रं, वो जो मूत्र त्याग करेगा उस पे क्या होगा, उसमें मक्खियां आके बैठने लगेंगी। ठीक है, और क्या होगा, श्वेतं घनं तथा, जो मूत्र का कलर रहेगा वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश कलर का रहेगा और गाढ़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर सिम्टम्स देखने को मिले तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि बच्चे को प्रमेह हो सकता है, प्रमेह के लक्षण है। तो हम उसको डायबिटीज का टेस्ट वगैरह करवाएं और उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं, श्लोक नंबर 23 देखिए, अर्श के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पाइल्स अगर है बच्चे को तो कैसे पता चलेगा, बद्ध पक्व पुरुषत्वं सरक्तं वा कृशात्मनः गुद निष्पीडनं कंडुं तोदं च अर्शसि लक्षयेत्। ओके, तो क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बद्ध पक्व पुरुषत्वं यानी जो पुरुष या जो फिर मल उसका निकल रहा होगा वो बहुत ज्यादा बद्ध रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, हार्ड स्टूल रहेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा पक्व मल होगा। और इसके साथ क्या होगा, सरक्तं, तो खून के साथ भी निकल सकता है, क्योंकि पाइल्स है तो वहां से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो खून के साथ भी ये मल
निकल सकता है। और क्या होगा, सरक्तं व कृशात् मनः। तो ये अगर बहुत ज्यादा जैसे हमेशा खून के साथ ही निकलेगा तो धीरे धीरे बच्चा कृश हो जाएगा, बच्चा पतला हो जाएगा, कृशात् मनः। और क्या होगा, गुद निष्पीडनम कंडू। तो उसके जो एनस में निष्पीड़न यानी पेन रहेगा, और क्या रहेगा, कंडू रहेगा, खुजली, ओके, खुजली रहेगी, इचिंग रहेगी, और तोद रहेगा। तोद का अर्थ होता है कि जैसे उसको सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, वहां पे दर्द होगा उसको, ठीक है। तो एनल रीजन में उसको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, निष्पीड़न यानी पेन, कंडू और तोद, ये देखने को मिलेगा। तो हम ये जानेंगे कि इस बच्चे को अर्श है करके, ओके। तो जिस बच्चे को अर्श है वो क्या करेगा, वो बार बार अपने एनल रीजन में उसको खुजली हो रही होगी। ऐसे सिम्टम अगर आप देखेंगे तो क्या है कि इसको अर्श है करके हम जान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया है, अश्मरी के बारे में बताया गया है श्लोक नंबर 24 में। तो क्या बताया गया है इसमें, सशर्करा अतिमूत्रत्वं मूत्र काले च वेदना प्रततं रोदिति क्षामस्तं ब्रूयात् अश्मरी गदम। तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, सशर्करा मतलब जो उसका यूरिन है उसमें शर्करा रहेगी। शर्करा जैसे सैंड पार्टिकल्स होती हैं छोटी छोटी, इस तरह से आपको उसके यूरिन में पार्टिकल्स मिलेंगे। जब आप उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे तो आप उसमें आपको क्रिस्टल्स, कास्ट एंड क्रिस्टल्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये सशर्करा अतिमूत्रत्वम, मूत्र की मात्रा भी बढ़ जाएगी, ज्यादा मूत्र होगा मतलब क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, मूत्र ज्यादा वो पास करेगा। उसके बाद क्या दिया है, मूत्र काले च वेदना, तो जब वो मूत्र त्याग करेगा या यूरिनेशन करेगा तो उसको पेन होगा उस टाइम पे। देन प्रततं रोदिति, क्योंकि उसको पेन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो रोएगा, छोटा बच्चा है ना, तो वो बार बार लगातार वो रोता रहेगा। और क्या होगा, शाम, शाम में दुर्बलता, वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के अगर लक्षण हो तो उसमें अश्मरी है, स्टोन है करके हमें पता हो जाता है, या हमें जानना चाहिए, ओके। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक क्या है, विसर्प के बारे में यहाँ पे बताया गया है श्लोक नंबर 25। देन क्या बताया गया है, रक्त मंडल को उत्पत्ति तृष्णा दाहो ज्वरो अरति स्वादु शीतो उपशायित्वं विसर्पस्य अग्रवेदना। ये विसर्प के अग्रवेदना, अग्रवेदना जहां जहां लिखा है वो सारे पूर्व रूप को इंडिकेट करते हैं कि आगे चल के इसको विसर्प हो सकता है। विसर्प एक तरह का स्किन डिजीज है, स्किन में भी होता है और कभी कभी अंदर जो हमारी म्यूकस लेयर होती है उसमें भी विसर्प हो सकता है। तो ये क्या होगा, इसमें रक्त मंडल को उत्पत्ति, तो रेड कलर के पैचेस आपको नजर आएंगे, रैशेस नजर आएंगे बच्चे के शरीर पे, रक्त कलर के या रेड कलर के, ठीक है। उसके अलावा और क्या रहेगा, तृष्णा रहेगी, प्यास उत्पन्न होगी, दाह जलन होगी, उसको फीवर होगा, अरती रहेगी। देन स्वादु शीतो उपशायित्व, अगर वो कुछ मीठा या शीतल द्रव्य लेता है तो उसको अच्छा लगेगा, या फिर उसको मीठा और शीतल चीजें लेने की इच्छा होगी, ठीक है, क्योंकि उसको उससे आराम रहे, क्योंकि उसको बर्निंग हो रही है ना, दाह हो रहा है, अगर उसमें कोई ठंडी चीज डालेंगे तो उसको आराम आएगा, है ना। तो इस तरह के लक्षण अगर देखने को मिल रहे हैं तो ये विसर्प रोग का पूर्व रूप है, विसर्प उसको आगे चल के होता है। नेक्स्ट है डिजीज जो हमारा, वो है विसूचिका। सो देखते हैं श्लोक नंबर 26 क्या बताया गया है, दह्यन्ते अंगानि सुच्यन्ते भज्यन्ते निष्ठनति अति विसूचिकायां बालानां हृदि शूलं च वर्धते। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स बताए गए हैं देखिए। सबसे पहले है दह्यन्त, यानी बच्चे के शरीर में दाह उत्पन्न होगा, उसको जलन हो रही होगी। सुच्यन्ते, सुच्यन्ते मतलब जैसे सुई चुभने जैसी उसको पीड़ा हो रही होगी, ऐसा लगेगा कि उसको कि कोई सुई उसको प्रिक कर रहा है, ठीक है, पिन से प्रिक कर रहा है। उसके बाद क्या दिया है, भज्यन्ते निष्ठनति अति, निष्ठनति अति, तो वहां पे बहुत ज्यादा वो सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, निश्वास लेने में उसको तकलीफ होगी। और क्या होगा,
विसूचिकायां बालानां में मतलब जिसको विसूचिका है उसमें और क्या होगा, हृदय शूलं च वर्तते, तो चेस्ट रीजन में उसको पेन होगा, हृदय शूल उसमें उत्पन्न होगा, वो बार बार अपना चेस्ट टच करेगा, जैसे इस बच्ची ने अपने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ है, तो हृदय शूलं च वर्तते, आपको ये सिम्टम्स विसूचिका में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 27 और 28 नंबर जो श्लोक है उसमें अलसक के बारे में बताया गया है, तो आइए श्लोक पढ़ते हैं। क्या दिया है, शिरो न धारयति यो विद्यते जृंभते मुहुः, स्तनं पिबति नात्यर्थं, ग्रथितं छर्दयति अपि, विषाद आधमान अरुचि अरुचिभिः विद्यात् अलसकं शिशोः, विसूचिका अलसक यो दुर्ज्ञाने लक्षणौषधे। ओके, तो ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया गया है, देखिए सबसे पहले शिरो न धारयति यो, तो वो अपने सिर को ठीक तरह से धारण नहीं कर पाता है, वो अपने सिर को स्थिर नहीं रख पाता है, ठीक है। तो ऐसा जो बच्चा है अलसक जिसको हो रहा है या अलसक के लक्षण है, वो अपने सिर को स्थिर नहीं रख पाएगा और क्या करेगा, भिद्यते यो भिद्यति जृंभते मुहुः, यानी उसके शरीर में भेदन होता रहेगा, उसको बार बार जिह्वा आती रहेगी, भेदनवत पीड़ा रहेगी उसके शरीर में, और उसको जिह्वा आती रहेगी, बार बार उसको जम्भाइयां आएंगी। उसके साथ स्तनं पीवती न अत्यर्थं, वो बहुत ज्यादा स्तनपान भी नहीं करेगा, और क्या करेगा, ग्रथितं छर्दयति अपि, जो उसको छर्दी होगी या फिर उसको उल्टी होगी वो ग्रथित होगी। ग्रथित मतलब उसमें जो मटेरियल निकलेगा उसमें गांठें रहेंगी, यानी क्लॉट्स जैसे रहेंगे, ठीक है। तो ग्रथित वमन उसको होगा। उसके अलावा और क्या दिया है, देखिए विषाद, विषाद उसमें उत्पन्न होगा, विषाद यानी वो दुखी रहेगा, और उसके साथ आधमान भी होगा, उसका पेट फूल जाएगा, पेट में जैसे हवा भर जाती है ना उस तरह का सिम्टम रहेगा आधमान, और अरुचि रहेगी, अरुचि मतलब उसको खाने पीने की इच्छा नहीं रहेगी। अगर ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले तो इस बच्चे को अलसक है करके हमें जानना चाहिए। और क्या दिया है उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि विसूचिका अलसकयो दुर्ज्ञाने लक्षणों औषधि, इसका मतलब क्या है, विसूचिका और अलसक के जो लक्षण हैं बच्चे में जब देखने को मिलता है तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि इसको विसूचिका है या अलसक है, तो इसको अच्छे से डिफरेंशिएट करके हमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ये बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है देखिए 29 नंबर, इसमें चक्षु रोग के बारे में बताया गया है। अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को तो कैसे पता चलेगा, तो क्या रहेगा उसमें, दृष्टि व्याकुलता रहेगी, दृष्टि व्याकुलता, वो बार बार आंखों को इधर उधर करता रहेगा, उसकी आंखें स्थिर नहीं होंगी, दृष्टि व्याकुलता, तोद रहेगा, आंखों में उसको प्रिकिंग सेंसेशन रहेगा, शोथ हो सकता है, उसको इन्फ्लेमेशन भी हो, शूल, शूल मतलब पेन होगा, और अश्र रक्तता, अश्र रक्तता यानी उसको रेडनेस हमें वहां पे देखने को मिलेगी। अश्रु मतलब अश्रु उसके निकलेंगे, मतलब ज्यादा आंखों से पानी निकलेगा, लैक्रिमेशन रहेगा, ज्यादा आंखों से पानी आएगा, और रक्तता यानी रेडनेस हमें वहां पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या है, देखिए सुप्तस्य च उपलिप्यन्ते चक्षुषी, यानी जब वो सोएगा तो सुप्तस्य यानी जब वो सोएगा तो उसकी जो आंखों की जो आईलिड्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है। चक्षुराम यानी क्यों चिपक जाएंगे, बहुत ज्यादा लैक्रिमेशन हो रहा है ना, जब वो सोएगा तो वो क्या होगा, लैक्रिमेशन होके वो सूख जाएगा, सूखने के कारण जो आईलिड्स हैं आपस में वो चिपक जाएंगे। तो चक्षु में अगर किसी बच्चे को रोग हो तो ऐसे सिम्टम्स है करके हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो 30 और 31 नंबर श्लोक है उसमें क्या बताया गया है, उसमें प्रोराइटिस के बारे में बताया गया है, कंडू के बारे में बताया गया है कि अगर खुजली हो रही है बच्चे को तो हमें कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली खुजली हो रही है तो वो खुजलाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स इसमें बताए गए हैं। घर्षयति अंगानि शयने, रोदिति क्षति मर्दनम। ओके, तो क्या है इसका मतलब, भी हम लोग साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। घर्षयति अंगानि शयने,
तो जब बच्चा रात में सोएगा, उसको आप सुलाएंगे तो क्या होगा कि वो अपने अंगों को घर्षण करेगा। जिस बेड पे वो सोएगा, सो रहा होगा, उस बेड पे वो क्या करेगा, अपने हाथ पैर घिसेगा, हाथ पैर घिसेगा। वो खुजली अगर नहीं कर पा रहा है, अपने नाखून का यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने हाथ पैर को उस बेड में बेडशीट पे घिसने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या है, रोदिति, रोएगा। अति मर्दनम, तो वो बहुत ज्यादा मर्दन करने की भी कोशिश करेगा, अपने शरीर को मसलने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या दिया है देखिए, शुष्क कंडु अर्दितंग, शुष्क कंडु अर्दितंग विद्यात् तच्च आर्द्रा प्रवर्तते। तो अगर ऐसी खुजली उसको हो रही है, वो सूखा सूखा हाथ पर घिसने की या रगड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये शुष्क कंडु के लक्षण यानी सूखी खुजली जो होती है उसके लक्षण है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में क्या दिया देखिए, सुखायते मृद्यमानं, सुखायते मृद्यमानं मृद्यमानं च शूयते, शूनं श्रवति सस्योढ़ा मार्द्रायां शूलदाहवत्। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूशन में ही लिखा है ना, विद्या देखिए, शुष्क कंडु अर्दितंग विद्यात् तक हो गया। तो शुष्क कंडु के तो ये सारे लक्षण बता दिए कि वो सोएगा तो अपने हाथ पैर घिसने की कोशिश करेगा, मर्दन करने की कोशिश करेगा और रोएगा। उसके बाद है तच्च आर्द्र प्रवर्तते। इसके बाद हम आर्द्र कंडु के बारे में आपको बताते हैं। तो क्या बताते हैं, सुखायते मृद्यमानं, जब वो अपने अंगों को घिसेगा या फिर मर्दन करेगा तो उसको सुख का अनुभूति होगी। जैसे खुजली होती है, जब हम खुजली करते हैं तो हमें आराम लगता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो उसको अच्छा लगेगा। और सुखायते मृद्यमानं, देन मृद्यमानं च सूयते, जब वो उसको खुजली करेगा या मर्दन करेगा उसको अच्छा लगेगा। जितना अच्छा लगेगा वो ज्यादा उसको मर्दन करेगा, ज्यादा मर्दन करेगा तो क्या होगा, वहां पे शूयते यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वहां पे वो फूल जाएगा। फूलने के बाद क्या होगा, शूनं श्रवति, जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहां से श्राव होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। और जब डिस्चार्ज होने लगेगा तो उसके बाद क्या होगा, सस्योढ़ा मार्द्रायां, आर्द्र, आर्द्र रोग में आर्द्र कंडु जो होता है, तो श्राव होने के बाद वहां पे शूल और दाह, पेन और बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये जो जैसे जो ये लक्षण बताए गए हैं एक के बाद एक होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट जैसा बनाया गया है। सुखायते मृद्यमानं यानी उसने मर्दन किया करने से उसको सुख की अनुभूति हुई। जितना सुख की अनुभूति हुई उसने ज्यादा मर्दन किया। जब ज्यादा मर्दन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे शोथ उत्पन्न हुआ, शूयते, वो फूल गई वो जगह, मृद्यमानं च शूयते। फूलने के बाद क्या होगा, वहां से शूनं श्रवति, तो श्राव होने लगा। और श्राव होने के बाद वहां पे शूल और दाह, ये दोनों लक्षण उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो शुष्क कंडु और आर्द्र कंडु आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक क्या बताया गया है देखिए, आम दोष के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 32 और 33 नंबर श्लोक है। तो यहाँ पे क्या बताया है, स्थैमित्यम अरुचि अनिद्रा गात्र पांडुकता अरति, गात्र पांडुकता अरति, रमण अशन शय्यादेन धात्रीं च वेष्टि नित्यशः, अस्नातः स्नातरूपश्च स्नातश्च अस्नातदर्शनः, आमस्ते एतानि रूपाणि विद्यात् वैद्यो भविष्यति। ओके, सो यहाँ पे आम दोष उत्पन्न होने वाला है भविष्य में करके, कैसे हम लोग जानेंगे। देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया है। सबसे पहला लक्षण है स्थैमित्य। स्थैमित्य मतलब उसका शरीर गीला गीला सा लगेगा, चिपचिपा सा उसको फील होगा, या उसका शरीर चिपचिपा सा रहेगा, तो इसको हम लोग स्थैमित्य या स्थैमित्य बोलते हैं। उसके साथ अरुचि रहेगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, अनिद्रा रहेगी, उसको नींद नहीं आएगी। और गात्र पांडुकता, गात्र पांडुकता मतलब उसका जो शरीर है वो पांडु वर्ण का हो जाएगा, या पैलर वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सफेद पड़ जाएगा उसका शरीर। उसके बाद नेक्स्ट है क्या देखिए, अरति। अरति मतलब उसको किसी चीज में इच्छा नहीं रहेगी, खेलने कूदने की भी इच्छा नहीं रहेगी, भोजन की इच्छा नहीं रहेगी। और क्या दिया है, रमण अशन शय्यादिनं। तो रमण मतलब घूमना फिरना, खेलना,
या फिर अशन मतलब खाना पीना, और शय्या, शय्या मतलब सोना। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज वो करता है उसके साथ धात्रिंच द्वेषी, धात्री मतलब जो उसको पकड़ रही है, जो माता है या धात्री या जो भी लेडीज उसका केयर ले रही है वो धात्री होती है, तो उसके प्रति भी उनको द्वेष उत्पन्न हो जाता है, उसके पास भी जाने को इच्छा नहीं करता, खेलने कूदने को, खाने को, सोने को, किसी के पास जाने को वो इच्छा नहीं करता है। ठीक है, तो ये उसके बाद क्या दिया गया है देखिए, नेक्स्ट है अस्नातः स्नात रूपश्च, अगर वो नहीं नहाया है तो नहाने जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब नहीं नहाया हुआ बच्चा भी नहाया हुआ दिखता है और नहाया हुआ बच्चा भी नहीं नहाया हुआ दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है अस्नातः स्नात रूपश्च स्नातश्च अस्नात दर्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में भी आता है। अस्नातः स्नात रूपश्च स्नातश्च अस्नात दर्शन किस रोग का लक्षण है, तो ये आम दोष का लक्षण है। ठीक है, आमस्य एतानि रूपाणि विद्यात् वैद्यो भविष्यति, तो ऐसे लक्षण आपको अगर देखने को मिले तो क्या है कि भविष्य में इसको आम दोष उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न होने वाला है करके हमें जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 34। तो यहाँ पे पांडु रोग के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, नाभ्यां समन्ततः शोथ, यानी नाभि के चारों ओर शोथ रहेगा, ये इन्फ्लेमेशन रहेगी। उसके बाद श्वेता अक्षी नख वक्त्रता, यानी जो उसके आंख है, उसके नाखून है, उसका वक्त्र यानी मुंह जो है वो श्वेत पड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग पैलर बोलते हैं, पैलर रहेगा उसमें, आप देख सकते हैं कि सफेद पड़ गया है। ओके, देन पांडु रोगे, पांडु रोग में और क्या देखने को मिलता है, अग्निसादश्च, अग्निसाद रहेगा, अग्निमाद्य रहेगी, वो जो भी खाना खाएगा उसको हजम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद श्वयथुश्च अक्षिकूटयोः, श्वयथुश्च अक्षिकूटयोः, अक्षिकूटयोः मतलब ऑर्बिट जो होती है आंखों के चारों ओर जो ऑर्बिट होती है उसमें इन्फ्लेमेशन रहेगा। ओके, तो ये लक्षण अगर आपको देखने को मिल रहा है तो बच्चे को पांडु रोग है करके हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 35, कामला के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो जॉन्डिस हम जिसको बोलते हैं, बच्चों में येलो डिस्कलरेशन अगर होता है तो उसको जॉन्डिस बोलते हैं, इसको हम लोग कामला भी बोलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। पीत चक्षु नख मुख विणमूत्र कामलार्दित, कामलार्दित मतलब कामला से पीड़ित जो बच्चा होता है उसके चक्षु यानी आंखें, नाखून, मुख और विण मूत्र, विट और मूत्र, ठीक है, पुरुष और मूत्र ये दोनों ही पीत वर्ण के हो जाते हैं, येलोइश आपको नजर आएंगे। उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, उभयत्र निरुत्साहो नष्ट अग्नि रुधिर स्पृह, नष्ट अग्नि रुधिर स्पृह, तो वो निरुत्साह रहेगा बच्चा, किसी चीज में उसको इच्छा नहीं होगी, वो दुखी दुखी सा बैठा रहेगा, उत्साह शून्य हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, वो नष्ट अग्नि हो जाएगी, यानी उसकी जठराग्नि नष्ट हो जाएगी, वो बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, ना ही कोई खाना उसको पाचन होगा, तो अग्नि उसकी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या दिया है कि रुधिर स्पृह, रुधिर स्पृह मतलब रक्त के प्रति उसकी आकांक्षा रहेगी या फिर रक्त के प्रति उसकी आवश्यकता रहेगी, उसको अच्छे खून की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि कामला रोग में देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा डिस्कलरेशन अगर आपको दिखाई दे तो पक्का बच्चे को कामला हो रखा है। नेक्स्ट श्लोक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक क्या दिया है देखिए, 36 नंबर श्लोक। तो यहाँ पे मदात्य के बारे में बताया गया है, अगर बच्चे में मदात्य हो तो क्या क्या लक्षण वहां पे उत्पन्न होते हैं, देखते हैं। मूर्छा, प्रजागर, छर्दी, धात्री द्वेष, अरति भ्रमेहि, वित्रासो उद्वेग तृष्णा, अभिविद्यात् बाले मदात्यम। तो मदात्य से पीड़ित जो बालक है, मदात्य से पीड़ित जो बालक है उसमें कौन कौन से लक्षण, अभिविद्यात् मतलब कौन कौन से लक्षण उसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो मूर्छा रहेगी,
प्रजागर रहेगा, वो रात भर जागता रहेगा। छर्दी रहेगी, उल्टी होगी उसको बार बार। धात्री द्वेष रहेगा, वो धात्री के पास अपने नहीं जाएगा। अरति रहेगी, किसी चीज में उसको इच्छा नहीं होगी। भ्रम उसको हो सकता है, चक्कर आ सकता है उसको। वित्रास हो सकता है, वो छोटी छोटी चीजों पे वो डर जाएगा। इसके अलावा उद्वेग उसको हो सकता है। उद्वेग मतलब बहुत ज्यादा वेग उसको आ सकते हैं, और उसको तृष्णा भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो बच्चे में मदात्य रोग है करके हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, श्लोक नंबर 37 और 38। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? पीनस रोग के बारे में बताया गया है, और उसके बाद उरोघात के बारे में भी बताया गया है। तो दोनों रोग के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। देखते हैं क्या लिखा है। मुहुर्मुखेन उच्छ्वसिति पीत्वा पीत्वा स्तनं तु यः मुहुर्मुखेन उच्छ्वसिति। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो जब वो स्तनपान करता है बार बार, देखिए पीत्वा पीत्वा स्तनं तु यह दिया है ना, जब वो स्तनपान करता है तो बार बार वो मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है। मुहुर्मुखेन उच्छ्वसिति, स्तनपान करते वक्त वो मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। स्रवतो नासिके च अस्य, उसके नाक से पानी बहता रहता है, श्राव होता रहता है। स्रवतो नासिके च अस्य ललाटं च अभितप्यते। तो ललाटं च अभितप्यते यानी उसका ललाट जो फोरहेड है वो भी आपको थोड़ा सा गर्म मिलेगा, मतलब उष्णता रहेगी, तपा हुआ रहेगा। उसके अलावा क्या है? श्रोतांसी अभीक्षणं स्पृशति पीनसे क्षोति कासतः। तो श्रोतांशी अभीक्षणं स्पृशति, इसका अर्थ क्या है? जो नाक से उसको श्राव हो रहा है, जो स्रोत निकल रहा है, वो बार बार उसको टच करता है, पोंछने की कोशिश करता है, बार बार वो उसको स्पर्श करता है। पीनसे क्षोति कासति, तो उसको बार बार, क्षोति मतलब छींक आती है उसको बार बार, और कास मतलब खांसी आती है। ठीक है, तो खांसी और छींक उसको आती रहती है, उसके नाक से पानी बहता रहता है, वो उसको टच करता रहता है। ठीक है, और क्या है? तो ये सारे पीनस के लक्षण है। इतना, ये जो 3 लाइन है ऊपर की, ये पीनस के लक्षण है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो उरोघात के बारे में बताया गया है। उरोघाते तथैव स्यात् निष्ठनति उरसा अधिकम। सो वो जब उरोघात उसको होता है तो वो उसके जो उर प्रदेश से, उर मतलब चेस्ट रीजन से वो सांस लेने की कोशिश करता है, और वो पूरा गर्म सांस से उसकी निकलती। पीनस के बारे में बताने के बाद देखिए, और नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने लिखा है उरोघाते तथैव स्यात् निष्ठनति उरसा अधिकम। यानी ये सारे लक्षण जो हमें पीनस में देखने को मिले, इसके साथ अगर वो मतलब जोर जोर से सांस लेता है, अति उरसा मतलब चेस्ट रीजन से वो सांस लेता है और बहुत गहरी गहरी सांसें लेता है, तो उसको उरोघात हो रहा है करके हमें जानना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट श्लोक में 39 नंबर श्लोक में क्या दिया है? जंतु बाइट यानी इंसेक्ट बाइट अगर हो बच्चे को तो कैसे पता चलेगा? स्वस्थ वृत्तो परो बालो, मतलब स्वस्थ बालक था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से क्या हुआ? न शेते तो यदा निशी, अगर वो रात में न सोए, न शेते मतलब न सोए, उसको नींद ना आए, और उसके साथ रक्त बिंदु चितांगश्च विद्यात्, यानी उसके शरीर पे रक्त बिंदु इस तरह से अगर लाल कलर के चकते जैसे बिंदु जैसे कुछ आपको दिखें, तो ये जानना चाहिए कि जंतु का अधिकम मतलब किसी जंतु ने, किसी इंसेक्ट ने उसको काटा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अगर बच्चा नहीं सो रहा है तो आप उसके हाथ पर चेक कीजिए। हाथ पर चेक करेंगे तो हो सकता है किसी चींटी ने या फिर खटमल ने या फिर मच्छर ने उसको काटा हो, तो लाल आपको रेड कलर के स्पॉट्स उसके शरीर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यही वर्णन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो ये जो श्लोक है ये बाल ग्रह के बारे में बता रहे हैं कि बाल ग्रह बच्चे को हुआ है। बाल ग्रह के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है काफी डिटेल में, कौन कौन से ग्रह हैं, उसके क्या क्या लक्षण है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा बाल ग्रह का। और इसमें क्या है, इसमें साधारण लक्षण बताए गए हैं कि बच्चे को बाल ग्रह
अफेक्टेड है या किसी ग्रह ने उसको पकड़ रखा है, तो किस तरह के लक्षण आएंगे बच्चे में या फिर उसकी धात्री में भी, है ना। तो आइए यहाँ पे काफी सारे श्लोक हैं, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। श्लोक नंबर 40 से ये स्टार्ट हुआ है। यदा तु ललिता धात्री सुखिनी सर्वभोगिनी पश्यति अभीक्ष्णं दुःस्वप्नं स्वयं क्षीरं प्रवर्तते। तो इसको हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे साथ ही साथ। तो क्या है, यदा तो ललिता धात्री सुखिनी सर्वभोगिनी, तो जो धात्री होती है, जो लालन पोषण करती है बच्चे का, है ना, अचानक से क्या होता है कि वो बुरे स्वप्न देखने लगती है। पश्यति अभीक्ष्णं दुःस्वप्नं, तो वो अचानक से बुरे स्वप्न देखने लगती है। और क्या होता है, स्वयं क्षीरं प्रवर्तते, अपने आप ही उसका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सिक्रेशन होने लगता है, बाहर आने लगता है अपने आप ही। ठीक, अगर ऐसा होता है। और क्या होता है उसके बाद, बालो विस्मरते च अस्याः, तो वो बच्चे को भूल जाती है, बच्चे को कहाँ मैं छोड़ के आई हूँ, मैंने उसको खाना दिया कि नहीं, इस तरह का वो भूल जाती है बच्चे के बारे में अगर अचानक से। और क्या होता है, सहसांकात पतति अपि, सहसांकात पतति अपि, बच्चा अगर उसकी गोद से अचानक ही नीचे गिर जाता है। ठीक, तो ये कुछ लक्षण है जो धात्री में देखने को मिलते हैं ना। तो अगर धात्री में ये लक्षण देखने को मिलता है, आगे और भी है, मैं आपको बताऊंगी। तो ये जानना चाहिए कि बच्चे को किसी बाल ग्रह ने पकड़ रखा है या बच्चा उससे ग्रसित है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या सिम्टम है। बच्चा अगर उसकी गोद से अचानक गिर गया, या फिर असज्जनेन संसर्गं याति संभोजनं तथा, तो ये किसी असज्जन यानी मतलब जो सज्जन नहीं है, दुष्ट है, ऐसे लोगों के साथ जाके उठना बैठना करने लगता है बच्चा, या फिर भोजन करने लगता है। ठीक है, अगर ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले, मतलब धात्री को देखने को मिले, धात्री बताएगी ना मेरा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उससे आप अनुमान कर सकते हैं कि इसको बाल ग्रह हो सकता है। सो असज्जनेन संसर्गं याति संभोजनं तथा, वो ऐसे दुष्ट लोगों के साथ जाके बैठने लगता है और भोजन करने लगता है। या फिर मृतापत्या अवकीर्णिभिः परवृद्ध्य सहिष्णुभिः, तो ये कुछ औरतों के बारे में बताया गया है जिनके मृतापत्या मतलब जिनके अपत्य जो है, बच्चे हैं या पुत्र हैं, वो मृत्यु हो गई है उनकी। या फिर जो अवकीर्णिनी है, जो अवकीर्णिनी मतलब जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती हैं, या फिर जिन्होंने व्रत ले रखा है और उस व्रत को वो भंग करती हैं, तो उनको अवकीर्णिनी बोला जाता है। इसके अलावा परवृद्ध्या असहिष्णुभिः, दूसरों की वृद्धि या दूसरों के सक्सेस को देख के जो सहन नहीं कर पाती हैं, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, है ना। अमंगलानि घोराणि पश्यति आचरते अपि च, तो ये जो इस तरह की अमंगल या फिर भयंकर स्त्रियां होती हैं, इस तरह की लक्षण की होती हैं, या फिर इस तरह के लक्षण उनमें अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। आमंगलानि घोराणि पश्यति आचरेत अपि च सेवते विपरीतानि, जो उनको करना चाहिए उसका ऑपोजिट वो करने लगती हैं। ऐसी स्त्रियों में क्या देखने को मिलता है, मृत्युं च उदयते शिशु, ऐसी स्त्रियों के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा और क्या दिया है देखिए, सुप्ते शिशो नीलियन्ते पक्षिणो दारुणो उदयाः, सुप्ते शिशो नीलियन्ते पक्षिणो दारुण उदयाः। इसका अर्थ क्या है कि जहाँ पे बच्चा सो रहा है, सुप्ते शिशु, जहाँ पे बच्चा सो रहा है वहां पे क्या होता है, वहां पे जो पक्षी है, कोई ऐसे मतलब कोई भयंकर सा दिखने वाला पक्षी है, वो आके वहां पे अपना घोंसला बना लेता है, वहां पे वो रहने लगता है। नीलियत मतलब उसका वो अपना घर बना लेता है, वहां पे आके बैठने लगता है। तो ये पक्षी के बारे में बताया गया है जहाँ पे बच्चा सो रहा है। और क्या बताया गया है, विडालो लंघयति एनं, तो वहां से बिल्ली उसके ऊपर से कूद के चली जाती है, विडाल बिल्ली को बोला जाता है, बिल्ली उसके ऊपर से कूद के चली जाती है बच्चे के ऊपर से। और क्या है, परधूमं च जिघ्रति,
तो किसी और के घर से आने वाले धुएं को अगर बिल्ली सूंघने लगती है तो उसमें भी बच्चे को कुछ बाल ग्रह ने अफेक्ट किया है करके हमें जानना चाहिए। ये कुछ ऐसे है ना, बहुत सारे सिम्टम हैं जो बच्चे में भी होते हैं, बच्चे के आसपास होते हैं, उसके आसपास रहने वाले जीव जंतुओं या फिर इंसानों में देखने को मिलते हैं। तो वो सब थोड़े थोड़े लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। कुछ उटपटांग से हरकतें करने लगते हैं आसपास के लोग, या जो आपके जानवर हैं, आपके पेट एनिमल्स हैं, या फिर कोई ऐसा पक्षी आके बैठने लगता है जो कि घर के आसपास पहले नहीं आता था, अभी आ रहा है ना। कोई खतरनाक सा पक्षी है, गंदा सा दिखने वाला पक्षी है, आके बैठने लगता है। तो ये सब क्या है ना, नेगेटिव पावर्स जो होती है ना, उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव पावर मौजूद है ना। तो ये देखिए और क्या आगे बताया गया है, परावतारणं बलिं प्रेक्षते लंघयति अपि। तो और किसी के जो सर से उतारी गई जो बलि होती है, जैसे क्या बोलते हैं, नजर उतार के रख देते हैं ना साइड में, अगर उसको जाके वो सूंघने लगता है या उसके ऊपर से कूद के जाता है, जो बिल्ली है ना, तो ऐसे समझना चाहिए कि उसके घर में कोई बाल ग्रह उसके बच्चे को हो रखा है। जो उस घर में जो बच्चा है उसको कुछ ना कुछ बाल ग्रह ने अफेक्ट किया हुआ है। तो ये कुछ लक्षण बताए गए हैं। आगे और देखते हैं और क्या लक्षण बताए गए हैं। अब बच्चे के बारे में भी कुछ बताया गया है कि बच्चे में क्या क्या देखने को मिलेगा, कि दुर्गंध देह वक्त्रत्वम, तो बच्चे के शरीर से उसके और वक्त्र से उसके दुर्गंध आने लगती है। और क्या होता है, नासिकाग्रे मलोद्भव, तो नासिका से उसका मल निकलने लगता है। और क्या होता है, आहृद्य रक्तमाल्यानां माता पुत्र निषेवणम, तो ये जो होता है कि कोई रक्त वर्ण की माला वो धारण करने लगते हैं, माता और पुत्र दोनों में ही रक्त वर्ण की माला वो पहनने लगते हैं, या फिर कोई अशुभ माला वो पहनने लगते हैं, है ना। और क्या होता है, भस्मांगार तुषादीनाम अहिरोहण सेवनम, भस्मांगार तुषादीनाम। ओके, तो क्या है इसका मतलब, क्या है कि भस्म और अंगार, भस्म अंगार दिया ना, भस्म अंगार तुषादीनाम, भस्म अंगार तथा तुष के ढेर पे वो जाके अधिरोहण मतलब वो जाके वहां पे बैठने लगता है। ओके, और क्या होता है, रोदिति अकस्मात, वो अचानक से ही रोने लगता है, रोदिति अकस्मात, त्रसती छायाशील विपर्ययः, त्रसती का मतलब है वो अचानक से डर जाता है, यानी अचानक रोने लगता है, अचानक से डर जाता है। और क्या होता है, छायाशील विपर्यय, यानी उसके शरीर की जो छाया होती है, उसकी जो कांति होती है, उसमें परिवर्तन आने लगता है। जो नेचुरल वो देखने में जैसा है उसमें कुछ परिवर्तन आने लगता है, वो कुछ और तरह का दिख रहा है, डल दिख रहा है ना, इस तरह के उसमें दिखने लगता है। ये सब बच्चों के लक्षण बताए गए हैं कि बच्चे क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे रोते हैं, ये सब बताया गया है। उसके बाद और क्या बताया गया है कि अल्प अशितो, अशन मतलब खाना, तो वो कम खाना खाता है, उसको खाने का मन नहीं होता, कम खाना खाता है। अति विणमूत्रस्तु अविणमूत्रो विपर्यय, ठीक है, तो कभी ज्यादा मलमूत्र त्याग करता है, कभी कम मलमूत्र आता है। तो ये ऑल्टरनेट में देखने को मिलता है कि कभी ज्यादा मलमूत्र आ रहा है, कभी कम मलमूत्र आ रहा है, ठीक है। और क्या है, भविष्यतां निमित्तानि ग्रहाणां वेदनाश्चता, तो ऐसे अगर लक्षण देखने को मिले तो हमें ये जानना चाहिए कि भविष्य में इसको ग्रह रोग होने वाला है, ठीक है। और क्या है, इसके बाद कुछ और भी लक्षण बताए गए हैं जो कि एड ऑन है। यहाँ पे देखिए, न यह शिरो धारयति, वो अपने सिर को धारण नहीं करता है, वो बार बार अपने सिर को इधर उधर हिलाता रहता है, धारण नहीं कर पाता है, स्थिर नहीं रख पाता है अपने सिर को, है ना। और क्या करता है, क्षिपंती अंगानी मतलब हाथ पैर वो इधर उधर झटकने लगता है, फेंकने लगता है। और दुर्बल हो जाता है। उसके बाद है श्वास आधमान, श्वास उसमें उत्पन्न होने लगता है, गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, आधमान उत्पन्न होने लगता है, उसका पेट फूलने लगता है ना। और
परिताभ्याम परिताभ्याम अंत बच्च उपलक्ष्यते, यानी ऐसा लगता है कि बच्चे का अंत यानी मृत्यु होने वाली है ना, ऐसा दिखता है कि उसमें ऐसे लक्षण आने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बच्चा अब नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है देखिए, विनोद्यमानो बहुधा विनोदम न अभिनंदति। तो अगर आप उसको खुश करने की कोशिश करें, उससे मजाक करने की कोशिश करें, हंसी मजाक जैसे हम बच्चों से करते हैं ना, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है इससे। और क्या है, त्रिट प्रमीलक निद्रार्थः पूजयति अपि कपोतवत्, उसमें तृष्णा देखने को मिलती है, उसको प्यास लगने लगती है। और क्या होता है, प्रमीलक प्रमीलक यानी उसको तंद्रा होने लगती है, उसको बैठे बैठे नींद आने लगती है, आंखें बंद होने लगती है। और निद्रा, बहुत ज्यादा वो सोने लगता है। ठीक है, निद्रार्थः यह है देखिए, त्रिट प्रमीलक निद्रार्थः पूजयति अपि कपोतवत्। तो कबूतर जैसे बैठे, जब आप कबूतर को देखेंगे, जब कबूतर बैठा हुआ हो तो उसमें से एक पूजन की आवाज आती है, गुर्र गुर्र की आवाज आती है ना उसके अंदर से। तो इस तरह से बच्चा भी पूजन करता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि वो हल्का हल्का कराहता रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं किसी बच्चे में या फिर उसकी माँ में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसकी धात्री में, या फिर उसके आसपास जो बिल्ली कोई उसके आसपास ऐसे घूम रही है उसमें आपको देखने को मिल रहा है, या फिर कोई अजीब सा पक्षी आके उसके सर के पास बैठ जा रहा है, अपना घर घोंसला बना ले रहा है, तो इस तरह के अगर लक्षण हो तो ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई बाल ग्रह से वो बच्चा ग्रसित होने वाला है या ग्रसित हो चुका। ठीक है, तो इसके बारे में, ये बाल ग्रह के बारे में काश्यप संहिता में ऐसे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है कि साध्य साध्यता बताई गई है। कैसे पता चलेगा कि जो बच्चे में ये सारे डिजीजेस हमने पढ़े, इतने सारे वेदना अध्याय में वर्णन किए गए हैं, कि ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 50 जो बताया गया है, पीड्यमानस्य रूपाणि पीड्यमानस्य रूपाणि ज्वर छर्दि अतिसारिषु वैद्यो दृष्ट्वैव जानीयात कृच्छ्रं सर्वं न सिद्ध्यति। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि जिसमें क्या है, सारे जो लक्षण है, लक्षणों में से उसको फीवर भी हो रहा है, ज्वर है, और छर्दी है, उसको उल्टी भी हो रही है, और साथ में अतिसार भी हो रहा है, मतलब डायरिया भी हो रहा है, उल्टी भी हो रही है, फीवर भी आ रहा है। अगर जो भी लक्षण है उनके साथ ये 3 लक्षण मौजूद हैं उसमें, तो ये जान लेना चाहिए, अगर वैद्य दृष्टैव यानी वैद्य ने अगर ये 3 लक्षण उसमें देखे तो ये जानना चाहिए कि ये डिजीज कृच्छ्र साध्य है, यानी बहुत ही यहाँ पे इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो चुके हैं, और ये हमेशा सर्वं न सिद्ध्यति, ये हमेशा ये ठीक नहीं होंगे। ठीक है, कभी कभार ठीक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये असाध्य होते हैं, इनको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर बच्चे में ज्वर, अतिसार और छर्दी ये 3 लक्षण एक ही साथ देखने को मिले, ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो इस तरह से ये बताया गया है। तो जब आप पेशेंट ले रहे हैं, पेशेंट की हिस्ट्री अच्छे से लीजिए, सब कुछ पता करिए उसमें क्या क्या सिम्टम्स है, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि इसको हमें रखना है या फिर हायर सेंटर में रेफर करना है, जहाँ पे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो, अच्छी फैसिलिटीज हो, वहां पे आप बच्चे को भेज सकते हैं, हो सकता है वो बच भी जाए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है। तो यहाँ पे अध्याय का एंड हो रहा है, तो क्या दिया है इन्होंने, इत्येता विविधा प्रोक्ता वेदना बाल देहजा। इत्येता विविधा प्रोक्ता, तो यहाँ पे विविध प्रकार के वेदना के बारे में बताया गया जो कि बालक के देह में उत्पन्न होते हैं, बाल देहजा। प्रायोद्भावानां रोगाणां कश्यपेन महर्षिणा। तो किसने बताया ये, कश्यप महर्षि जी, जो हमारे महर्षि काश्यप हैं, उन्होंने बताया, जो कि बच्चों के देह में प्राय ऐसे रोग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में, वेदना अध्याय में, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। और क्या दिया है इसका, तेषां चिकित्सितं स्वयं विरुद्धं यथाक्रमम्
तो क्या है कि ये जितने भी रोग यहाँ पे बताए गए हैं, इसकी चिकित्सा आप स्वयं विचार करके करिए कि कैसे लक्षण है, उसको हम लोग रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या फिर आप चिकित्सा स्थान में इसके ट्रीटमेंट्स भी डिस्क्राइब किए गए हैं, उसके लिए आपको चिकित्सा स्थान पढ़ना पड़ेगा, है ना। दृष्ट्वा चिकित्सते स्थाने दिया, देखिए चिकित्सित स्थाने, चिकित्सा स्थान में भी आप देख सकते हैं। दोषस्तश्च अभि उपक्रमेत, दोषतश्च अभि उपक्रमेत इतिहस्माह भगवान काश्यप। ओके, तो उन्होंने ये बोला कि ये सारे लक्षण मैंने अब बता दिए आपको। आप अब डायग्नोसिस कर सकते हैं कि बच्चे में कौन सा डिजीज है, क्या है, सिम्टम्स वगैरह देख के आपने डायग्नोसिस कर लिया। उसके बाद आप विचार करके चिकित्सा स्थान पढ़िए और वहां में जो चिकित्साएं बताई गई हैं ये सब देख के विचार करके आप बच्चे का ट्रीटमेंट करिए। ओके, इति वेदनाध्यायः पंचविंशतितमः। तो यहाँ पे इस अध्याय का एंड होता है कि ये सब बताने के बाद मैं वेदना अध्याय को एंड कर रहा हूँ। ये 25वां अध्याय है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि काश्यप संहिता में कौन से अध्याय में वेदना अध्याय वर्णन किया गया है। तो 25 नंबर अध्याय है ये सूत्र स्थान का, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग वेदना अध्याय अब एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी क्लास अटेंड की और आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें बताइएगा। और बहुत ही जल्दी हम और भी संहिताएं डिस्कस करने वाले हैं, तो वो क्लासेस भी हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पे सारी क्लासेस आर्यभिषक चैनल पे ये आपको मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट पे आप जरूर जाइए, वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ एक्सप्लेनेटरी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।